हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर स्टूडेंट एक इंग्लिश लिटरेचर में जाना पहचाना चेहरा है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके बारे में डिटेल इतनी ज़्यादा है स्टूडेंट कि एक वीडियो में शायद इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और आपको क्या है इनके सभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। स्टूडेंट विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1558 से लेके 1603 तक, यानी कि ये जो ईयर था इसमें जो इंग्लैंड की गद्दी पे थी वो एलिजाबेथ थी, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर थी और इस एज को एलिजाबेथ एज कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो आपके शेक्सपियर्स थे इसी एज में पैदा हुए थे और इसी एज में क्या है इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क को दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और स्टूडेंट अगर इनकी सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी स्टूडेंट इनकी 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी मानी जाती है, यानी कि इन्होंने 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में यानी कि अपने लिटरेरी वर्क को दिया था। वो क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था आपका 1564 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1616 में हुई थी। तो यानी कि इन्होंने 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी दोनों ही शताब्दियों को क्या है देखा हुआ है और दोनों ही लिटरेरी वर्क दोनों ही शताब्दियों में इन्होंने लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट अगर इनकी शताब्दी यानी कि सेंचुरी पूछे तो 16 और 17 है और एज पूछे तो एलिजाबेथन एज है। और स्टूडेंट इस एलिजाबेथ एज को कई बार एक दूसरे नाम से, क्योंकि 1603 के बाद जो इंग्लैंड की गद्दी पर आए थे वो जेम्स फर्स्ट थे, यानी कि 1603 से लेके 1625 तक जो इंग्लैंड की गद्दी पर थे वो जेम्स फर्स्ट थे और जिसके कारण इस एज को यानी कि 1603 से लेके 1625 को जैकोबियन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस एज को एलिजाबेथन एज के नाम से जाता है और इसको जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। यह कंबाइन रूप से 1558 से लेके 1625 तक एलिजाबेथ एज के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट इस एज को भी जो क्या है विलियम शेक्सपियर ने देखा था। तो इन दोनों ही एज से क्या है विलियम शेक्सपियर आपके बिलोंग करते हैं। साथ में स्टूडेंट इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर गोल्डन एज माना गया है। तो आपको एज के बारे में पता होना चाहिए। एलिजाबेथन एज बोल दिया जाए, जेम्स यानी कि जैकोबियन एज बोल दिया जाए, और वो किस लिए बोली गई? क्योंकि 1603 में इंग्लैंड की गद्दी पे जेम्स आ गए थे। और या फिर इसको क्या है गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन एज इस एज को कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये तो इस एज के बारे में बात है कि इस एज को गोल्डन एज, एलिजाबेथन एज या फिर जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है, जिससे आपके शेक्सपियर्स बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट यदि हम शेक्सपियर के नाम की बात करें कि शेक्सपियर को ऑन किन किन नामों से जाना जाता है, स्टूडेंट इनको वार्ड ऑफ अवॉन भी कहा जाता है। वार्ड ऑफ अवॉन, यदि आपसे वार्ड ऑफ अवॉन पूछा जाए तो शेक्सपियर ही है, या स्वेन ऑफ अवॉन, क्योंकि अवॉन ये एक रिवर का नाम है जहाँ पर इनका गांव था या जगह थी जहाँ पे ये पैदा हुए थे, वो मैं आगे बताऊंगा स्टूडेंट। तो स्वेन ऑफ अवॉन भी कहा जाए तो तब भी आपको समझ लेना है कि आप शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में स्टूडेंट अगर इंग्लैंड का नेशनल पोइट आपसे पूछा जाए, यानी कि इंग्लैंड का नेशनल पोइट, तो नेशनल पोइट भी आपका कौन है स्टूडेंट? आपका शेक्सपियर है। तो स्टूडेंट ये शेक्सपियर के अनदर नेम है जिनसे उनको जाना जाता है। वार्ड ऑफ अवॉन बोल दिया जाए, स्वेन ऑफ अवॉन बोल दिया जाए, या फिर इंग्लैंड का नेशनल पोइट बोल दिया जाए, तो भी आप समझ लेना है कि शेक्सपियर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये तो एज के बारे में बात हुई और ये क्या आपकी जो आपका शेक्सपियर के अनदर नेम है उनके बारे में बात हुई। चलिए स्टूडेंट अब हम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि
और उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट्स बात है। यदि स्टूडेंट हम इनके जन्म की बात करें तो शेक्सपियर का जन्म आपका 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। और स्टूडेंट इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन। ये अवॉन जो थी स्टूडेंट एक रिवर का नाम था, और ये जगह जो है एक वर्वीशायर नाम की जगह है, वहाँ पे था स्टूडेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पे है। वर्विकशायर नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे ये जगह है, उस जगह यानी कि इनका जन्म हुआ था। तो वर्विकशायर बोल दो या स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन, ये उनकी जगह है जहाँ पर इनको जन्मा था या जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और स्टूडेंट जो इनका नामकरण था यानी कि जो इनको नाम दिया गया था वो इनको स्टूडेंट 26 अप्रैल को दिया गया था। 26 अप्रैल को इनका नामकरण हुआ था, जिसका को हम बैप्टाइज कहते हैं। इनका जो बैप्टाइज हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था। और कहाँ हुआ था स्टूडेंट? एक ट्रिनिटी चर्च है यहीं स्टार्टफोर्ड में, ट्रिनिटी नाम का एक चर्च था जहाँ पे इनका नामकरण हुआ था। और इसी चर्च में क्या है स्टूडेंट, इनको दफनाया भी गया था मरने के बाद। तो स्टूडेंट इनका जन्म आपको पता होना चाहिए, कहाँ पैदा हुए थे ये पता होना चाहिए। और इनको बैप्टाइज मतलब इनका नामकरण कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। और कहाँ हुआ था स्टूडेंट? ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम इनके डेथ की बात करें कि मृत्यु की बात, तो इनकी मृत्यु स्टूडेंट कहाँ हुई थी? 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। और इन्हें जो दफनाया गया था, जो मैं अभी बता रहा था स्टूडेंट, होली ट्रिनिटी चर्च था आपका बर्वीशायर के अंदर, वहाँ पर क्या है इनकी जो समाधि है उसको बनाया गया था, वहाँ इन्हें दफनाया गया था। साथ ही स्टूडेंट यदि हम इनके एपिटैफ की बात करें, एपिटैफ मतलब स्टूडेंट जो इनकी कवर पे लिखा हुआ है, तो इनके कवर पर एक लाइन लिखी है। वो लाइन हालांकि बहुत बड़ी है स्टूडेंट, मैंने शुरू के कुछ वर्ड आपको बताए हैं। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर, इस लाइन से स्टार्ट होती है इनका एपिटैफ। तो एपिटैफ मतलब होता है स्टूडेंट जो कवर पर यानी कि टॉम पर लिखा हुआ होता है। तो शेक्सपियर की टॉम पर क्या लिखा है? गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर। तो ये स्टूडेंट इनका एपिटैफ है। यदि स्टूडेंट इनकी फादर की बात करें तो इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर। और मदर की बात करें तो स्टूडेंट इनकी मदर थी मैरी अर्डन। स्टूडेंट इनके जो फादर थे, फादर इनके ट्रेडर थे, जो एग्रीकल्चर ट्रेडर थे, यानी कि जो एग्रीकल्चर के सामान थे उनकी ट्रेडिंग करते थे। यदि स्टूडेंट इनकी वाइफ के बारे में बात करें तो इनकी जो वाइफ थी वो एन हाथवे थे। और स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी जो शादी हुई थी वो 1582 में हुई थी। 1582 में इन्होंने एन हाथवे से क्या है शादी की थी। साथ में स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब एन हैथवे से इनकी शादी हुई थी तो वो 26 साल की थी और शेक्सपियर क्या थे? केवल 18 साल के थे। यानी कि इनकी वाइफ इनसे 8 साल बड़ी थी। ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी वाइफ की जो एज थी वो 26 साल की थी और इनकी खुद की एज क्या थी? केवल 18 साल थी। और इनकी वाइफ क्या थी? इनसे 8 साल बड़ी थी। तो स्टूडेंट इनकी वाइफ का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि एन हैथवे थे। साथ में स्टूडेंट अगर इनके बच्चों की बात करें तो इनकी एक बड़ी लड़की थी जिसका नाम क्या था? सुजैना। और साथ में स्टूडेंट इनके 2 जुड़वा बच्चे थे जिनका नाम क्या था? जूडिथ और हेमन। हेमनेट के नाम पर स्टूडेंट इन्होंने एक प्ले भी लिखा है जो हेमलेट है। तो ये स्टूडेंट क्या है आपका अर्ली एज में मर जाता है इनका लड़का, 11 साल का जब होता है हेमनेट, तभी क्या है इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट ये इनकी क्या है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है। यदि हम इनके एजुकेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इन्होंने जो पढ़ाई की है वह स्टूडेंट लोकल ग्रामर स्कूल से की है। और स्टूडेंट इसको कई जगह आपका किंग्स न्यू स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लोकल ग्रामर स्कूल आ जाए या किंग्स न्यू स्कूल आ जाए तब भी क्या है वो वही जगह है या वही स्कूल है जहाँ विलियम शेक्सपियर ने अपनी पढ़ाई को किया था। तो स्टूडेंट ये तो इनके फैमिली बैकग्राउंड और इनकी एजुकेशन के बारे में है।
स्टूडेंट इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट और हैं जिनको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। यदि स्टूडेंट इनके कैरियर की कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में और पढ़े हम, तो स्टूडेंट 1592 में इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर को स्टार्ट किया था। यानी कि जो इनका लिटरेरी कैरियर था वो कब स्टार्ट किया था? 1592 में। 1592 में स्टूडेंट इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जिसका नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। स्टूडेंट ये एक ऐसी कंपनी थी जो प्ले को परफॉर्म करती थी। तो यहाँ पर एक एक्टर के रूप में इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। साथ में स्टूडेंट इस कंपनी ने क्या है, एक अपना थिएटर खोला था जिसका नाम क्या था? ग्लोब थिएटर था। ग्लोब थिएटर को स्टूडेंट इस लॉर्ड चैम्बरलिन जो कंपनी होती है उसी ने 1599 में ग्लोब थिएटर के नाम से एक थिएटर खोला था। और इस ग्लोब थिएटर को क्या है, विलियम शेक्सपियर ने शेयर होल्डर के रूप में अडॉप्ट किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि 1599 में ग्लोब थिएटर जब ओपन हुआ था तो उसको क्या है, शेक्सपियर ने ऑन किया था एज ए शेयर होल्डर। इसके बाद स्टूडेंट इस कंपनी ने अपना नाम किंग्स मैन बदल दिया था 1603 में। ये क्यों बदल दिया था स्टूडेंट? क्योंकि जो 1603 में जो आपकी चार्ल्स वन आए थे उसके बाद इन्होंने क्या है, अपनी जो इस कंपनी थी, जो एक कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलिन, इस कंपनी ने अपना नाम क्या बदल दिया था स्टूडेंट? किंग्स मैन कर दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने अपना नाम कब बदला था। तो कंपनी ने अपना नाम 1603 में बदल दिया था और नाम बदल के क्या कर दिया था स्टूडेंट? किंग्स मैन कर दिया था। यदि स्टूडेंट हम इनके नेक्स्ट डेट की बात करें तो 1613 में क्या है स्टूडेंट, ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। और स्टूडेंट उस समय क्या हो रहा था ये भी आपको पता होना चाहिए कि हेनरी 8 की जो परफॉर्मेंस चल रही थी, यानी जो हेनरी 8 प्ले था स्टूडेंट उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी। उस समय ग्लोब थिएटर में क्या हो जाती है, आग लग जाती है। लेकिन स्टूडेंट इस आग लगने के बाद अगले ही साल इस ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड कर दिया जाता है, यानी कि बना दिया जाता है। और स्टूडेंट इसको बनवाने के लिए जिस आदमी ने यानी कि गुजारिश की थी उस आदमी का भी नाम पता होना चाहिए आपको। एक सैम वेनामेकर नाम का आदमी था। उसने क्या है, इस ग्लोब थिएटर को दोबारा से बनाने के लिए यानी कि रिक्वेस्ट की थी और 1614 में क्या है, ग्लोब थिएटर को दोबारा बना लिया गया था। तो स्टूडेंट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। साथ में स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि 1642 में जब आपका वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, सिविल वार शुरू हो गया था, तो जो थिएटर थे इंग्लैंड में उन सबको बंद कर दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि 1643 में जितने भी एक्टर थे उन्होंने जो किंग था या पार्लियामेंट थी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई इन थिएटरों को दोबारा खोला जाए। लेकिन स्टूडेंट इनको नहीं खोला गया। और इनको कब खोला गया स्टूडेंट? 1660 में जब किंग चार्ल्स सेकंड यानी कि गद्दी पर आए तो उन्होंने दो थिएटर्स को खोला, एक किंग्स कंपनी और एक ड्यूक्स कंपनी। इन दो कंपनियों को क्या है 1660 में यानी कि इंग्लैंड में दोबारा से थिएटर खोल दिए गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट हम और बात करें इनके विलियम शेक्सपियर की इम्पोर्टेंट की डेट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1610 में इन्होंने अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया था। यानी कि 1610 के बाद इन्होंने जो पब्लिक थे यानी कि लोगों से मिलना बंद कर दिया था। साथ में स्टूडेंट यदि हम इनके आगे की बात करें तो 1613 में इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर से जो संन्यास था, रिटायरमेंट ले लिया था। यानी कि 1613 के बाद इन्होंने कोई वर्क्स नहीं लिखा था। जितने भी इनके वर्क्स आए वो 1613 से पहले पहले आए थे। साथ में यदि स्टूडेंट हम इनकी लिटरेचर में जो लिखी गई हैं चीज़ें उनके बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग 37 प्ले यानी कि 37 प्ले लिखे हैं, जिनमें से 10 हिस्ट्री प्ले हैं इनके। हिस्ट्री प्ले यानी कि जो हिस्ट्री से, इंग्लैंड की हिस्ट्री से डील करते हैं वो हैं। इसी के साथ स्टूडेंट इन्होंने 154 सोनेट लिखी हैं
जिनमें से स्टूडेंट इन्होंने 126 सोनेट आपको जो विलियम हर्वर्ट थे, ऑल ऑफ पेम्ब्रॉक, उनको डेडिकेट किए, और साथ में 127 से लेके 154 तक की जो सोनेट हैं वो इन्होंने क्या है, डार्क लेडी को डोनेट किए हैं। डार्क लेडी जिसको मैरी फिटॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये इनके कैरियर की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी भी शेक्सपियर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें रह रही हैं, उनके लिटरेचर के बारे में, क्या उन्होंने लिखा, कब कब कौन सी फेमस चीज़ें हैं। लेकिन स्टूडेंट एक ही वीडियो में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कि विलियम शेक्सपियर के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन करना ये एक इम्पॉसिबल बात है। इसलिए यहाँ पे मैंने केवल इनकी शुरुआती जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे की जो बातें हैं, लिटरेरी कैरियर है और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।